जय श्री कृष्ण दोस्तों। दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिछ लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। नरेश्वर एक दिन उनके बच्चों के झुंड में कंस का भेजा हुआ बत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को ये बात विदित हो गई और वह उसके पास गए। वह दैत्य कोख बालकों के बीच में सब और पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्री हरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य त्वकाल मर गया। उसके धक्के से महान कपित्थ वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे कपित्थ वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। ये एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहां साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े हो जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल युति श्री कृष्ण में लीन हो गई। श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुनि, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो इस वत्स्यासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मूर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की हेमधेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगे। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दूरमते, तू मूर का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा ही हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह महान असुर मूर पुत्र गोवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़े में घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी शाप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विषय की कोई बात नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर का मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।